बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 23 दिसंबर 2022 रोज़ जुमअतुल मुबारक 29 जमादिल अव्वल मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद ने कॉपी राइट की कौमी हिकमत अमली जारी कर दी। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कॉपी राइट की कौमी हिकमत अमली जारी कर दी। मकसद तख्लीक और अछूतेपन पर मबनी इकॉनमी को फ़रोग़ देने वाले जो अफकार हैं उसकी मलकियत का एक मौसर निज़ाम तैयार करना है। जद्दा में बारिश जो है वो दोबारा शुरू। 3800 एहलकार इंतज़ामात के लिए पहुँच गए। जद्दा में जुमेरात की शाम को बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी होती रही। मौसमियात के कौमी मरकज़ की तवक्कुआत के मुताबिक इसका सिलसिला जो है आज जुम्मे की शाम तक जारी रहेगा। अखबार 24 आज वेबसाइट के मुताबिक जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने और शहर के नशेबी मकामात पर जमा होने वाले पानी को साफ़ करने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात मौसर किए। म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि मौसमियात के कौमी मरकज़ और कुदरती आफात और बहरानों के निगरान मरकज़ की जानब से ये वार्निंग मिलते ही कि शहर में दोबारा बारिश होगी, तमाम ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। म्यूनिसिपैलिटी ने बताया कि 3800 से ज़्यादा एहलकारों को 1490 मशीनों और पानी खींचने वाले आलात के ज़रिए मैदान में उतारा गया। फील्ड टीमें बारिश के दौरान जहाँ भी पानी जमा होगा उसे साफ़ करती रहेंगी। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि इसी सिलसिले में कोशिश होगी कि कहीं भी ट्रैफिक मुतासिर ना हो। सऊदी अरब में नए मॉडल की कार की बुकिंग 10,000 रियाल में फ़रोख्त होने लगी। डीलर्स के यहाँ नई गाड़ियों की किल्लत और बाद मॉडल्स की गाड़ियों की जो फ्राहमी है उसमें देर होने की वजह से सऊदी अरब में ब्लैक मार्केट जो है वो कायम हुई। नए और पसंदीदा मॉडल्स की गाड़ियाँ जो हासिल करने वाले लोग हैं वो पहले से गाड़ियाँ बुक कराने वालों को 10,000 रियाल तक देकर उनसे अपनी पसंद की गाड़ियाँ हासिल करने लगे हैं। अलवतन अखबार के मुताबिक कार बुकिंग के लिए 5,000 से लेकर 10,000 रियाल तक बुकिंग फ़ीस चल रही है। मॉडल और गाड़ी की कीमत के हिसाब से बुकिंग फ़ीस कम या ज़्यादा दी और ली जा रही है। शोरूम्स और कार डीलर से नई गाड़ियों का लेन देन करने वालों का कहना है कि कोरोना की वजह से कार फैक्ट्रियों ने इतनी तादाद में गाड़ियां तैयार नहीं की जितनी कि दुनिया भर की मार्केटों को मतलूब थी। इसी सिलसिले में गाड़ियों की जो किल्लत है पैदा हुई। इन दिनों सऊदी मार्केट में नई गाड़ियों की जो हकीकी कीमत है उससे कहीं ज़्यादा कीमत पर गाड़ियाँ फ़रोख्त हो रही हैं और उसमें किसी को हैरत नहीं हो रही। बहुत सारे लोग नए मॉडल की गाड़ियों की बुकिंग कराए हुए हैं। कई ख़रीदार ऐसे हैं जो नई गाड़ियाँ फौरी तौर पर हासिल करना चाहते हैं और बुकिंग के इंतज़ार में भी नहीं पड़ना चाहते। ये लोग पहले से गाड़ियां बुक कराने वालों से रब्ता करके उनसे रिटर्न दस्तबरदारी लेते हैं और दस्तबरदारी देने वाले 5 से 10,000 रियाल फ़ीस वसूल कर लेते हैं। मुकामी शहरियों का कहना है कि पुरानी गाड़ियों के शोरूम गाड़ियों के हिराज और ई गाड़ियां फ़रोख्त करने वाले इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे हैं। गाड़ियों की किल्लत की वजह से नई जैसी गाड़ियां जो है वो ज़्यादा कीमत पर इस वक्त फ़रोख्त हो रही हैं। हालिया दिनों में पुरानी गाड़ियों की ख़रीदारी में भी इजाफ़ा देखने में आया है। सऊदी अरब में सोने की कीमत भी बढ़ने लगी। सऊदी अरब में सऊदी गोल्ड मार्केट है उसमें जुमेरात 22 दिसंबर को सोने की कीमतें बढ़ने लगी। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 219.43 रियाल तक पहुंच गई। आजल और अल्वाइम वेबसाइट के मुताबिक जो है सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा 21 कैरेट वाला सोना इस्तेमाल किया जाता है जिसके 1 ग्राम की कीमत 192 रियाल रही। 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 201.14 जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 164.57 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। 21 कैरेट वाली 8 ग्राम सोने की गनी की कीमत में भी इजाफा हुआ और 1,843 रियाल 21 हलाला में फ़रोख्त होती रही। लॉकडाउन के जुर्माने 15 दिनों के अंदर अंदर अदा करें वरना जुर्माने होंगे। जुर्मानों के कौमी इदारे एफा ने कहा कि कोरोना के दौरान कर्फ्यू की खिलाफवर्जी पर जिन लोगों पर जुर्माने हुए उन्हें चाहिए कि 15 दिन के अंदर अदायगी करें। सबक वेबसाइट के मुताबिक इदारे ने कहा कि मज़कूरा मुद्दत में जुर्माने अदा न करने की सूरत में मुतलका इदारे को अदालत से रजू करने का हक होगा। वाज़ेह है कोरोना लॉकडाउन के दौरान वज़ारत दाखिला ने कर्फ्यू समेत चंद ज़ाब्ते लागू किए थे जिनकी खिलाफवर्जी करने वालों को जुर्माने आयद किए गए थे। ज़ाब्तों की खिलाफवर्जी जो है उसके ज़ाब्तों के मुताबिक कर्फ्यू की खिलाफवर्जी पर 10,000 रियाल का जुर्माना मुकर्रर किया गया था जबकि खिलाफवर्जी को दोहराने पर जुर्माने की रकम दुगना कर दी जाएगी। रकम दुगना करने के अलावा खिलाफवर्जी करने वाले को 20 दिन के लिए कैद भी किया जाएगा। दूसरी तरफ तवक्लनाक की इंतज़ामिया ने कहा जिन लोगों पर जुर्माने आयद हुए हैं वो अबशर के ज़रिए एतराज़ करने का हक रखते हैं। इस साल नाइजीरिया से 95,000 आज़मीन हज करेंगे।
नाइजीरिया की कौमी हज कमेटी ने कहा इस साल 95,000 आदमी ने हज करने चाहेंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक कमेटी ने कहा कि सऊदी इंतजामिया ने नाइजीरिया के कोटे की मंजूरी दे दी है। कमेटी ने कहा आइंदा हज के लिए सऊदी वजारत हज और उम्रा के साथ ताउन जारी है। सऊदी वजारत हज ने नाइजीरियन नाज़रीन हज को तमाम सहूलतें फराहम करने की हामी भर ली है। कमेटी ने सऊदी हुकूमत और वजारत हज और उम्रा का शुक्रिया भी अदा किया। कोरोना के बढ़ते केसेस, चीन में मुफ्त अद्वियात की तकसीम। चीन के बड़े शहरों में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस से निपटने के लिए हुकूमत ने शहरियों में मुफ्त अद्वियात तकसीम करना शुरू कर दी है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई के डिजिटल हस्पताल ने अपने सरकारी अकाउंट पर पोस्ट किया कि शहर में मुतासरा लोगों की तादाद तकरीबन 54,30,000 है, जबकि इस साल के जो आखिर तक ये तादाद 2.5 करोड़ तक पहुँच जाएगी। हस्पताल की जानिब से पैगाम में कहा गया कि सलमनाक जंग में ग्रेटर शंघाई का पूरा इलाका मुतासर होगा और हॉस्पिटल का तमाम अमला भी मुतासर होगा। हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, ना ही हम इससे फ़रार हासिल कर सकते हैं। और कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 3 लाख जो है एक दिन में जो है वो 89,306 वहाँ बताई गई थी, जबकि जो हुकूमत ने कोरोना के बायस होने वाली पहली 2 हलाकतों का भी चाइना में ऐलान किया था। माहिरीन का कहना है कि अगला साल चीन में कोरोना के बायस हलाकतों की तादाद 10 लाख से ज़्यादा हो सकती है। जद्दा की इस्कान बिल्डिंग के अपार्टमेंट में आग लगी। महकमा शहरी दफ़ा ने कहा जद्दा की इस्कान बिल्डिंग में वाक़ एक अपार्टमेंट में आग लग गई थी, जिस पर काबू पा लिया गया। महकमा शहरी दफ़ा ने कहा कि आतिशबाज़ी की इत्तला मिलते ही शहरी दफ़ा की टीमें मौका पर पहुँच गई और आग को महदूद कर लिया गया। आतिशबाज़ी के पास कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम असबाब मालूम करने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस को मतलूब मुतअद्दिद जुराइम में मुलव्विस शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। तुरबा पुलिस को मुतअद्दिद जुराइम में मतलूब शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा शख्स ने गिरफ्तारी के वक्त पुलिस के साथ मज़ाहमत की और उनकी वीडियो बनाकर जो है वो सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी। चोर साहबान महाइल हाउसिंग स्कीम के मेन होल के ढक्कन ले उड़े। सऊदी अरब के असीर सूबे के शुमाल में वाक़ एक हाउसिंग स्कीम से सीवरेज लाइन्स के जो मेन होल्स के ढक्कन हैं वो चोरी कर लिए गए। जरीदे सबक के मुताबिक ये वारदात नामालूम अफराद ने साहबान महाइल हाउसिंग स्कीम में की। मेन होल्स के ढक्कन गायब होने की वजह से गाड़ियों और पैदल चलने वालों के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं, क्योंकि किसी भी वक्त इन खुले मेन होल्स की वजह से हादसा हो सकता है। साहबान महाइल स्कीम के रहायशों और वहां से गुजरने वालों ने ढक्कन चुराने वालों को गिरफ्तार करने का भी मुतालबा किया है। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि नामालूम चोर इन आहनी ढक्कनों को फ़रोख्त करेंगे। हाउसिंग स्कीम के रहायशों ने मुतालबा किया कि स्क्रैप का कारोबार करने वालों पर निगाह रखी जाए, क्योंकि इम्कान है कि ये ढक्कन वहाँ फ़रोख्त किए जाएंगे। असीर में गैर मुल्की गिरफ्तार 30 किलो हशीश बरामद। असीर रीजन की कमिश्नरी रजाल अलमा में अलहरीज़ा तहसील की पुलिस ने हशीश का धंधा करने वाले गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया। आजल वेबसाइट के मुताबिक अलहरीज़ा पुलिस का कहना है कि मुकामी जो गैर मुल्की है उसका ताल्लुक यमन से है। उसके कब्जे से 30 किलोग्राम हशीश बरामद कर ली गई है, जिसे वो अपनी गाड़ी के खुफिया खानों में फ़नकाराना तरीके से छुपाए हुआ था। महकमा अमनामा ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर बताया कि यमनी शहरी को कानूनी कार्रवाई करके मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है। इकामे की तजदीद के लिए जमा कराई गई इजाफी फ़ीस वापस ली जा सकती है या नहीं। सऊदी अरब की लेबर मार्केट को 2 शोबों में तकसीम किया जाता है। वो शोबा जिसे घरेलू कारकुन आते हैं उसे उमाला मंजलिया कहा जाता है, जबकि दूसरे को तजारी का नाम दिया जाता है। उमाला मंजलिया के शोबे में घरेलू मुलाजमीन शामिल होते हैं, जिसमें फैमिली ड्राइवर, खदामा, चौकीदार वगैरह होते हैं। और कारकुनों के ज़ेल में एक और शोबा है जिसे अफरादी कहा जाता है, जिसका मकसद ऐसे कफ़ील जिनके 10 से कम कारकुन होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तजारती शोबे में जो है उसके सेहत आने वाले जो लोग होते हैं उनके काम तमाम वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के जो निगरान इदारा है उसके अंडर आते हैं वो, क्योंकि सऊदी देशन को भी वहाँ पर चेक किया जाता है। जवादात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, घरेलू कारकुन के वीज़े पर हूँ, साइखात का पेशा है। कफ़ील ने 4 साल के लिए इकामा तजदीद कराने के लिए फ़ीस जमा कराई, मगर अबशर के ज़रिए सिर्फ 2 साल के लिए इकामा जारी हुआ। मालूम यह करना है कि बाकी पैसे कैसे वापस लिए जा सकते हैं। सवाल के जवाब में बताया गया, जवादात का कहना था कि इकामा की तजदीद के लिए जितनी फ़ीस अबशर सिस्टम में दरकार होती है उतनी ही फ़ीस जवादात के अकाउंट में मुंतकिल कर ली जाती है। बाकी रह जाने वाली फ़ीस जो है उसी अकाउंट के ज़रिए वापस हासिल की जा सकती है। वाज़ेह है, घरेलू कारकुनों की इकामा की सालाना फ़ीस 600 रियाल होती है। इकामा की तजदीद की फ़ीस मतलूबा मुद्दत के लिए जमा कराने के बाद इजाफी फ़ीस उसी अकाउंट में मौजूद रहती है। जमाशुदा बाकी फ़ीस वापस लेने के लिए जिस अकाउंट से फ़ीस जमा कराई गई थी उसी अकाउंट के ज़रिए वापसी के ऑप्शन को इख्तियार करते हुए फ़ीस वापस ली जा सकती है।
फ़ीस 3 से 5 दिन के अंदर अंदर वापस उसी अकाउंट में रिफ़ंड हो जाती है। ऐसे लोग जो खिदमत फराहम करने वाले एजेंट के ज़रिए इकामा की तजदीद की फ़ीस जमा कराते हैं, वो एजेंट से रब्ता करें। वही जो मतलूबा फ़ीस है वापस ले सकते हैं, क्योंकि उनके अकाउंट के ज़रिए फ़ीस जमा करवाई गई होती है। बाज़ औक़ात बैलेंस रकम की वापसी में दुश्वारी का सामना करने पर मुकर्रर बैंक से रुजू किया जा सकता है, जहाँ मौजूद अहलकार अकाउंट का जायज़ा लेने के बाद मामले को बेहतर तौर पर हल करते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।